अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं असम्बली न्यूज़ और मैं हूं बाबर मुगल। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में एक अजीब सी कशमकश और बेचैनी सी पाई जाती है। हमारे दरमियान मौजूद हैं इस वक्त मुमताज़ तज़ियाकार सैदुर रई। इनसे जानते हैं कि ये जो कशमकश या बेचैनी है क्यों कर है, और क्या हमारे जो हुकूमती मुक़द्दर इदारे हैं किसी दबाव का शिकार हैं, क्या हमारी सलामती कौमी सलामती ख़तरे में है। इनकी तरफ जाते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या मामला है। जी राय साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? आपने ये जो आखिरी जुमला कहा है, बहुत शुक्रिया। ये मैं उसका सीधा जवाब दूंगा कि इस वक्त मुल्क की सलामती बहुत बड़े ख़तरे में है, बहुत बड़े ख़तरे में है। उसके बैकग्राउंड तो मैं थोड़ा सा तफसील कर दूं कि मैं 70 में ईस्ट पाकिस्तान गया था पुलिस ट्रेनिंग के लिए राजशाही। उस वक्त वहाँ वो हो गया, अलहदा हो गया, बगावत हो गई। मैं उसको अवामी बगावत कहूँगा। और मैं ये नहीं समझता कि आर्मी ने सरेंडर किया है। मोदी वगैरह तो खुद माना है मैं वहाँ जाके लड़ा हूँ। सही। ये लोग मुख्तलिफ शक्लों में वहाँ जाकर तोड़ते रहे। फिर हमें DMG का अफसर मिला जेल में इंडिया की, उसने कहा ये अभी तो हमने ईस्ट पाकिस्तान तोड़ा है, नेक्स्ट टारगेट हमारा पाकिस्तान है, ये उस वक्त उसने कहा था। सही। फिर हम हालात देखते रहे। मैं आया, मैं अपनी ट्रेनिंग भी करता रहा, सर्विस भी करता रहा। मैं ज़्यादा तफसील से नहीं बताऊँगा। मैं ये मोदी जो है ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का दुश्मन है, ये तो आपको पता लग गया। इसने ईस्ट पाकिस्तान भी कहा है मैं तोड़ा। तो इमरान का ये ख्याल था कि ये अगर इक़्तिदार में आया तो शायद मैं इससे तस्फिया कर लूँ। उसने कोई गलत बात नहीं की थी, बिकॉज पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात इतने ख़राब हो चुके हैं कि दो ताकतवर ताकतें ही इसका मसला हल कर सकती हैं। अगर कमज़ोर गवर्नमेंटें होंगी तो कश्मीर का मसला भी नहीं हल हो सकता। सही। तो इमरान उसी लहजे में कह रहा था कि एक ताकतवर अगर वहाँ आया तो हम उसके साथ वो शायद डील करने में कामयाब हो जाएं। नेचुरली मोदी का नज़रिया और था और उसने अपने मैनिफेस्टो में भी कश्मीर के मतलब कुछ और लिखा हुआ था। तो जब उसकी ताजपोशी हुई तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब वहाँ चले गए। उसने जो नवाज शरीफ के साथ ट्रीटमेंट किया है, एक ब्राह्मण जो शूदर के साथ करता है वो किया। ये वहाँ झुकता झुकता 100 कदम चल के उसको जाके हाजिरी देता, उसको जाके मिला। और फिर जो भी अंदर सीक्रेट बातें हुई हैं वो छुपी हुई नहीं है, सबको पता है। और क्या सौदा हुआ है वहाँ, कश्मीर का सौदा हुआ है। ये जो कहते हैं ना इमरान ने किया, कश्मीर का सौदा वहाँ हुआ, बल्कि मैं कहूँगा पाकिस्तान का भी सौदा शायद कर दिया गया हो। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसने कहा था कि ये लकीर कैद आज़म ने खींची है जो गलत है। उसने कहा था काफिर और मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, तो मैं गलत कह रहा हूँ। ये मैं उसे नतीजा नहीं अखज़ करूँगा ये पाकिस्तान का सौदा करे। कश्मीर का सौदा वहाँ हुआ है, वहाँ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को क्यों नहीं मिला? बाद में जो जुल्म हो रहा है कश्मीर में लगातार, इस कभी एहतजाज नहीं किया इनकी पार्टी ने, कभी नहीं किया। तो जनाबली कश्मीर का सौदा वहाँ हुआ है, उस वक्त हुआ है। और उसके बाद ये सीक्रेटली उनके एजेंट्स यहाँ आके मिलते रहे बगैर वीज़े के। पाकिस्तान में मिले नहीं है तो हमारी ये मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं जो अपने आप को बड़ी इंटेलिजेंस की चीज़ समझती हैं, वो क्या कर रही थी? क्या वो भी दबाव में आई हुई थी? उन्होंने उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? पाकिस्तान का ISI का चीफ इंडिया में इस तरह चले जाए, वो सारी उम्र नहीं जो उसको छोड़ेंगे। ये क्या हुआ है? हम इसका जवाब दिया जाए। इन ताकतों ने क्यों नहीं उनको पकड़ा? उनको क्यों इजाजत दी इससे खुफिया मामला तय करें? आज कश्मीर में रोज 5-6 मरते हैं और शहीद होते हैं हमारे, और मोदी उस वक्त नाश्ता नहीं करता और हम लोग चुप बैठे हैं। बल्कि अब तो अफगानिस्तान से भी दहशतगर्द हमारी फौजियों को मार रहे हैं। कोई किस दिन कोई जर्नैल मर जाता है, किस दिन कोई कर्नल मर जाता है, और हम एक बयान दे देते हैं, हम उस पर कोई एक्शन ही नहीं लेते। ये क्या हो रहा है? हम क्या सो गए? क्या हमारी कुव्वतें ताकत खत्म हो गई है? तो अभी जो कुछ भी हो रहा है ये उसी साजिश की अगली लाइन है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस मुल्क की किस्मत के फैसले बहुत जगह पहले हो चुके हैं और ये बातें आती रही हैं। ना आपका सीपैक रहेगा, ना आपका एटॉमिक रिएक्टर रहेगा, ना आपका पाकिस्तान रहेगा, क्योंकि जिन्होंने सौदे किए हैं उनकी प्रॉपर्टीज बाहर है। नहीं, अल्लाह ना करे। मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे होता है। साजिश है वो तो, चाहे सिविल, चाहे पॉलिटिकल लोग हो, चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे फौजी हो, चाहे हमारे अदलिया, इन सब की प्रॉपर्टीज बाहर हैं। ये मुल्क का सौदा कर चुके हैं। यहाँ तो अयाशी के लिए आते हैं। इस मुल्क से मोहब्बत हो तो 63A का फैसला 2 दिन में होना चाहिए। वो हो जाता है तो ये मुल्क में इस मुसीबत तो ना पड़ती। ये जो साजिश कर रहे हैं या जो मुदाखलत कर रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं ना, जय के नहीं, वो साजिश तो बहुत पहले से है। पहले साजिश होती है फिर मुदाखलत होती है। ये तो हमारी कुव्वत ही खत्म हो चुकी है ना सोचने की, बिकॉज हम बिक चुके हैं। वी हैव बीन सोल्ड आउट।
पहले साजिश होती है, मुदाखलत बाद में होती है। सर ये जो आप बात कर रहे हैं बहुत मतलब मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूं, बस आप समझ, आपको नजर नहीं आ रहा उस लेटर पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट 63A का फैसला नहीं कर रही, तो रात को बैठ के 24 घंटे रात को और कहती है हम 24 घंटे खुले रहते हैं, तो 63A का फैसला 24 घंटों में क्यों नहीं हुआ? इसके लिए 24 घंटे अदालत क्यों नहीं खुली? ये किस दबाव में है? इनको क्या प्रॉब्लम है? ये तो एक आम आदमी भी उसका फैसला कर सकता है। अगर उसका फैसला सही टाइम पर हो जाता है तो ये आपकी पार्लियामेंट में और आपके मुल्क के सियासी निज़ाम में अफरा तफरी फैलाई जा रही है, एक साजिश के थ्रू फैलाई जा रही है। इस मुल्क को तकसीम किया जा रहा है, इस मुल्क के लोगों को तकसीम किया जा रहा है। इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं फिर कार्रवाई? बिकॉज वो जो मुक़्तदर अदारे हैं वही तो बिक चुके हैं। मैं तो गलत बात नहीं कहूँगा। अपनी प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में लाएं। हमारे जितने लोग बाहर गए हैं, चाहे सिविल सर्विस के हैं, चाहे फौज से हैं, चाहे अदलिया के हैं, चाहे आपके सियासी लोग हैं, इनको कहें अपनी प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में, तब आपकी वफादारी हम समझेंगे। इस मुल्क को खा पी कर आप बाहर चले जाएंगे, भाग जाएंगे दुश्मनी करके। जाफर बंगाल, सादिक दक्कन, नंगे कौम, नंगे दीन, नंगे वतन, ये सब वतन भी बेच चुके हैं, दीन भी बेच चुके हैं, ये कौम को भी बेच देंगे। ये जो कुछ हमें नजर नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। आर्मी से लड़ना शुरू हो जाएगी, सिविल अदारों से लड़ना, ये जान के गेम खेली जा रही है, ये बाहर से खिलाई जा रही है। ये सारे सौदे हो चुके हैं क्योंकि हमारे फैसला करने की ताकतें खत्म हो चुकी हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा, फैसले टाइम पर नहीं हो रहे, सही नहीं हो रहे। ये जो आपके फॉरेन ऑफिस में लेटर दबाया गया है, ये साजिश नहीं है। ये साजिश नहीं है तो ये क्या है? वो कतरी पुतरी कहती थी ये झूठ है, ये नहीं है, वो नहीं, वो असल हकीकत छुपा रही थी। जिस तरह उन्होंने नवाज शरीफ की, मोदी की ताजपोशी की सारी हकीकत को छुपाया हुआ है। कश्मीर का सौदा तो वहां हुआ था जब वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को नहीं मिला और अपने सौदेबाजियां अपनी प्रॉपर्टीज के मामला में, और फिर उसके बाद होता रहा। आपके फॉरेन मिनिस्टर ने नहीं कहा, सेक्रेटरी ने, कि सारे लोग बगैर वीजा के यहाँ पाकिस्तान आते थे और जनाब ये हुक्म दे देता था। ये क्या हो रहा था? इस मुल्क के साथ साजिश हो रही थी, अपनी प्रॉपर्टीज बना रहे थे। इन्होंने फिर भाग जाना है बाहर, इन्होंने चले जाना है। इनकी तो 7 पुश्तों की प्रॉपर्टीज बाहर में। पाकिस्तान से इन लोगों को कोई मोहब्बत नहीं है, जिन लोगों ने भी चाहे किसी बाहर प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। मैं आपको बताता हूँ ये गलत है। ये इनकी वफादारी उस वक्त साबित होगी कि अपनी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में। क्या है, हल क्या है? बस ये हल अभी कोई नहीं है। मैं आपको बता, ये हल मुल्क को तोड़ने के लिए बनाया जा रहा है, मुल्क को खत्म किया जा रहा है। आपको समझ में नहीं, नजर नहीं आ रहा है। कुछ चीजों के फैसले बहुत जल्दी होने चाहिए थे, डिले क्यों हो रहा है? ये बहुत खतरनाक मामला हो रहा है। मैं आपको सही बता रहा हूं, ये आप इसको सोच लें। इस वक्त कौम को कौम से लड़ाया जा रहा है, फौज को फौज में लड़ाया जाएगा, सियासी लोगों को सियासी, और इस तरह मुल्क खत्म हो जाएगा। और क्या चाहिए इंडिया को? और क्या चाहिए? ये साजिश बहुत पहले तैयार हो चुकी है जनाब अली, बहुत पहले तैयार हुई। ये अब उसका इजहार हो रहा है। ये इंटरवेंशन जो है ना, ये उसका इजहार है। और ये साजिश अभी मुकम्मल नहीं हुई। मेरा ईमान कहता है साजिश मुकम्मल, ये उस वक्त मुकम्मल होगी जब ये पाकिस्तान को तोड़ेंगे, आपके सी पैक को ख़त्म करेंगे, आपके एटॉमिक रिएक्टर्स, आपके एटॉमिक पावर पर कब्जा कर लेंगे, फिर ये साजिश खत्म होगी। ये साजिश का ये सारा उधर जा रही है बात, अब उधर जा रही है बिकॉज आपके मुक़्तदर अदारे काम नहीं कर रहे, उनकी सोच की कुव्वत खत्म होगी।